नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो 10वां नंबर हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था पर्वत, पठार एवं मैदान। इससे पहले हमने पहला पार्ट देखा था। 22 प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत 23 से लेकर के हम प्रश्न 44 तक जो है वो देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। तो 23 नंबर प्रश्न आपका है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, ये स्थित कहाँ है? केनिया में है, मलावी में है, तंजानिया में है या फिर जाम्बिया में है? इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, ये जो है वो कहाँ स्थित है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो इससे पहले के प्रश्न मैंने आपको कराए थे, वहां पर ये प्रश्न मैंने आपको कराया था। तो आपका आंसर तंजानिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24 कि उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? बढ़िया प्रश्न है। ए ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन है माउंट एकांकागुआ, सी ऑप्शन है माउंट एल्ब्रुस और डी ऑप्शन है माउंट मैकिन्ले। तो उत्तर अमेरिका के संदर्भ में पूछा गया है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से फिर कौन सा आंसर सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो माउंट मैकिन्ले है। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था देनाली। हो सकता है ऑप्शन में देखने को मिल जाए आपको तेनाली, ये जो है इसका पुराना नाम था। जो कि या इसको ये भी आप कह सकते हैं कि पुराना ना नाम कह करके ये दोनों ही इसके नाम है। वैसे तो पुराना नाम माउंट मैकिन्ले था, पर फेमस यही है, इसीलिए मैंने देनाली नाम बता दिया। दोनों ही आप नाम केवल याद रखिएगा। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है, उसका भी सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट मैकिन्ले ही है। उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है, उसका भी सबसे ऊंचा पर्वत है। और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के देश का भी सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट मैकिन्ले ही है। और ये स्थित कहाँ है? तो ये जो है संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, इसके अलास्का राज्य में जो है वो स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में। और ये यहाँ पर पूरे सही तरीके से नहीं लिखा है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यहाँ पर तो महाद्वीप वर्ड और लिखा होना चाहिए था, ताकि प्रश्न में आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि इसीलिए मैंने 2 पॉइंट बताए कि महाद्वीप के संदर्भ में अगर पूछेंगे उत्तर अमेरिका का, तो माउंट मैकिन्ले सबसे ऊंचा पर्वत। साथ ही साथ अगर देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के देश का सबसे ऊंचा पर्वत भी यही है। 25 प्रश्न आपका है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। अरावली, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कोटोपैक्सी और आल्पस, ये एक सूची 1 हो गया। सूची 2 में ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ये हो गया। नीचे आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं इस प्रकार से, कौन सा इनमें से सही होगा ये पूछा गया। तो इन ऑप्शन को ना देख करके इसी में से आप देख लीजिए कौन सा किससे मैच होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर मिलान की सही। तो अरावली जो है वो आपका अवशिष्ट पर्वत जो है उसमें आता है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो आपका ब्लॉक पर्वत में आता है। 2 और 4 ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए 2 4 वाला इसमें ऑप्शन कोई है? 2 4 वाला बी वाले ऑप्शन में है केवल 2 4 1 3, बस यही वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो एक आप किससे हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी जो है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। और बचा आल्पस जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। तो आपका इस टाइप से सही क्रम हो जाएगा। 2 सबसे पहले, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3। ज्वालामुखी पर्वत आपका माउंट कोटोपैक्सी है, अवशिष्ट पर्वत आपका अरावली है, वलित पर्वत आपका आल्पस है,
ब्लॉक पर्वत आपका ब्लैक फॉरेस्ट है। तो आपका आंसर बी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न भी आपका जो है सही मिलान से ही संबंधित है, जिसमें आपको भी सुमेलित करना है सेम उसी प्रकार से। एक तरफ देश दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है उसके सर्वोच्च शिखर दे रखे हैं। बताइए, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी देश हैं, उनके कौन कौन से सर्वोच्च शिखर हैं? किस देश का कौन सा सर्वोच्च शिखर है? और ABCD यहाँ पर ऑप्शन भी जो है आपको दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। तो अर्जेंटीना की अगर बात करें तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो एकांकागुआ है, आपका अर्जेंटीना का। उसके बाद बात करते हैं इक्वाडोर की। तो इक्वाडोर जो है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उसका सर्वोच्च शिखर है चिम्बराजो। तो ये जो है वो चौथे से मैच करेगा। तंजानिया का तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, किलिमंजारो आपका सर्वोच्च शिखर है तंजानिया का। ये आपका पहले वाले से मैच कर जाएगा। बचा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी अभी मैंने बता दिया, माउंट मैकिन्ले। लास्ट के दो आप टिक कर ले गए होंगे, तो बाकी स्टार्टिंग के आप आसानी से पहुंच जाएंगे। आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3। तो 2 तो मैंने आपको बता दिए थे, तंजानिया का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है और संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट मैकिन्ले है। अब 2 और याद कर लीजिएगा, अर्जेंटीना जो है उसका सर्वोच्च शिखर एकांकागुआ है और इक्वाडोर जो है उसका चिम्बराजो है। एकांकागुआ वाला ज्यादा अधिकतर देखने को भी आपको मिलता है। 27 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत जो है वो है। 4 ऑप्शन है, अपेनाइंस, आल्पस, जुरा या फिर पेरिनीज। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में, तो पेरिनीज आपका सही हो जाएगा। ये जो है वो सीमा बनाता है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यूरोप जो है उसमें आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, ये सब जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये किस पर्वत के उदाहरण हैं? ये आपको बताना है। वलित पर्वत के हैं, ब्लॉक पर्वत के हैं, विच्छेदित पर्वत के हैं या फिर ज्वालामुखी पर्वत के हैं। जैसे कि यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में आपका एंडीज। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में। तो आपके ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है। ए वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पहले भी एक टाइप का प्रश्न शायद पहले वाले पार्ट में आया भी था। वलित पर्वत में ही अधिकतर आपको एग्जाम्पल देखने को भी मिलते हैं। 29 प्रश्न आपका कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है आपका वो किस देश में है? चाइना में है, भारत में है, नेपाल में है या फिर भूटान में है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में है? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में से। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। सी वाला सही होगा। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नेपाल और जो चाइना की जो सीमा है ना उस पर स्थित है आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत। तो अगर पेयर में ऑप्शन हो नेपाल चाइना करके तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर नेपाल ही आपका सही होगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में, इसकी ऊंचाई आपको पता होना चाहिए 8,848 मीटर होती है और लगातार इसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है। तो वर्तमान में अब कुछ किताबें ऐसी हैं जो उसमें या 8,850 मीटर भी लिख के जो है वो आता है। बाकी हमेशा से 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की रही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30। 30 प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी काके
टेक्सास और डी है अलास्का। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका एंडीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। और स्थित कहाँ है ये, तो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उस पर जो है ये स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो है ये स्थित है। 31 नंबर प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल जो है उसके कितने परसेंट भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। 26%, 30%, 33% या फिर 41%। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर पठार का विस्तार जो है वो पाया जाता है। आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन 33% जो भाग है उस पर पठार का विस्तार स्थल मंडल के टोटल क्षेत्रफल पर जो है इसके भाग पर इतना परसेंट आता है। तो ध्यान रखिएगा, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर पठार जो है वो पाए जाते हैं। 32 प्रश्न है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है। ये तो आपने याद कर लिया, 33% जो है देखने को मिलता है। और कितने परसेंट जनसंख्या पठारी जो क्षेत्र है उनमें रहती है। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी वाला 9% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 9% जो जनसंख्या है विश्व की वो पठारी क्षेत्रों में जो है वो रहती है। 33 नंबर प्रश्न है, पठारी जो क्षेत्र है उसमें निम्न में से कौन सा खनिज जो है वो नहीं पाया जाता है। कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, मैग्नीज। तो बताइए कौन से इनमें से भाग होगा जो कि पठारी क्षेत्र में खनिज जो है वो नहीं पाया जाता। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं, तो आपका खनिज तेल जो है पठारी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 34 प्रश्न कह रहे हैं कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। गिरिपद पठार कहलाते हैं, तटीय पठार कहलाते हैं, या फिर अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं, या फिर वायव्य पठार कहलाते हैं। जो पठार क्या है, चारों ओर पर्वतमालाओं द्वारा घिरे हुए होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर अंतरा पर्वतीय पठार जो है वो सही हो जाएगा। इन्हें हम कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। 35 प्रश्न है, पर्वत जो है उनके पदों यानी कि फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है। यहाँ पर भी वही चार ऑप्शन है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। पर्वतों के पदों फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो उसे हम पर्वत पदीय पठार के नाम से जो है वो जानते हैं। पर्वत के पद से ही नाम, पर्वत और पद दोनों ही आ रहा है इसमें, उससे भी आप जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 36 कि निम्नलिखित में से किस पठार को अंत पर्वतीय या अंतर पर्वतीय, क्योंकि रा भी लगा हुआ है, तो अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, बोलिविया का पठार, या फिर छोटा नागपुर का पठार। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन छोटा नागपुर का पठार जो है वो बिल्कुल सही होगा, जो कि इस श्रेणी में जो है वो नहीं आता है। प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया था। 37 प्रश्न देखते हैं कि अंतर पर्वतीय जो पठार है उसका उदाहरण जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, या फिर बोलिविया का पठार। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा।
तो आपका ऑप्शन सी वाला पैटागोनिया का पठार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदीय पठार का उदाहरण जो है यहाँ पर है? तिब्बत का पठार, या फिर पैटागोनिया का पठार, या फिर ब्राजील का पठार, या फिर बोल्विया का पठार। तो कौन सा एक पर्वतपदीय पठार का उदाहरण है? दोनों ही पॉइंट, चाहे वो अंतर पर्वतीय हो चाहे वो पर्वतपदीय हो, दोनों के पर ही स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दोनों चीजें होती क्या है। उसके बाद ही यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन पैटागोनिया का पठार जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊपर वाले प्रश्न से ही आपको समझ में आ गया था, यहाँ पर प्रश्न में नहीं पूछा गया था कि अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा नहीं है, पैटागोनिया आंसर था। अब यहाँ पर पूछ लिया गया पर्वतीय पर्वतपदी का कौन सा उदाहरण है पठार का, तो वही आपका ऊपर वाला ही यहाँ पर आ गया है। अगला देखते हैं आपका 39 प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न। नहीं, सेकंड लास्ट नहीं है आपका, क्योंकि प्रश्न तो आपके आगे तक हैं। 39 प्रश्न आपका है, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में जो है वो स्थित है? मैक्सिको, ब्राजील, स्पेन तथा पुर्तगाल, उत्तर पूर्वी अफ्रीका। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में जो है वो स्थित है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन स्पेन तथा पुर्तगाल जो है आपका बिल्कुल सही होगा। मेसेटा का जो पठार है वो आपका स्पेन और पुर्तगाल जो है इसमें स्थित है। अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से जो है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ जो है वो स्थित है? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका टेलीग्राफिक पठार जो है वो स्थित है। 41 नंबर प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि बोल्विया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, या फिर कोलोराडो का पठार। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार पूछा गया है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका तिब्बत के पठार को ही कहते हैं विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार, और इसी को ही संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। 42 प्रश्न आपका है कि पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? वियतनाम में है, या फिर म्यांमार में है, या फिर भूटान में है, या फिर पाकिस्तान में है। बताइए पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो बताइए पोटवार पठार निम्न में से किस देश में जो है वो स्थित है? चलिए फिर बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला पाकिस्तान जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिस्तान में जो है ये पठार स्थित है। अगला देखते हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, लोयस पठार भी आपसे काफी पूछा जाता है। बताइए इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कहाँ पर जो है ये स्थित है? तो मलाया, थाईलैंड, चाइना, कोरिया, लोयस पठार जो है वो कहाँ पर स्थित है? और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 44 प्रश्न हम आपको कराएंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में। तो चाइना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोएस्ट पठार याद रखिएगा, चाइना में जो है वो स्थित है, और इसी को ही हम हुआंगतू पठार के नाम से भी जानते हैं। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर, हुआंगतू पठार, तो इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और उसके बाद एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे। तो ये प्रश्न जो है आपका सही मिलान पर आधारित है। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो चार
मिलान आपको करने हैं, उसमें एक तरफ पठार दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है वो उससे संबंधित देश दे रखे हैं। आपको करना क्या है, सही मिलान करना है और नीचे जो कोड दे रखे हैं उसमें से बताना है कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। बताइए फटाफट से। सबसे पहला अगर बात करें अनातोलिया का पठार, तो ये जो है वो तुर्की में स्थित है। अबिसिनिया का पठार जो है ये इथियोपिया जो है ये आपका इसके सामने ही लिखा हुआ है। और मेसिटा का जो पठार है स्पेन, ये भी इसके सामने ही लिखा हुआ है। और तीन सामने है तो ये भी इसके सामने है। एशिया माइनर का पठार ईरान। तो आपका 1 2 3 4 वाला पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेसेटा का पठार ये ज़्यादातर पूछा जाता है। मेसेटा का जो पठार होता है ये स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, वो आपकी इसी पठार का जो मध्य भाग है आप कह सकते हैं उसमें जो है वो स्थित है। क्षेत्रफल इसका लगभग 2,20,000 वर्ग किलोमीटर है और जो औसत ऊंचाई है वो 2100 मीटर है। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत भी कहा जाता है। अगर आप चीज़ों को आप ध्यान सुन रहे होंगे तो एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था। ए ऑप्शन है काराकोरम, बी ऑप्शन है क्यून लून, सी ऑप्शन है तियान शान और डी ऑप्शन है पामीर। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।